वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आपने जो वीडियो देखी नेक डिजाइन की स्वीट हार्ट नेक में हमने पोटली बटन को लगाया है। अब इसमें बहुत से हमारे फॉलोअर है, उनको कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें फिनिशिंग कैसे लाए और इसको बनाने का एक्चुअल तरीका क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसमें फिनिशिंग ला सकते हो और इसको बनाने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी बात करेंगे। पोटली बटन किस तरीके से बनाना है, उसकी क्या प्रोसेस है, नेक की क्या प्रोसेस है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें आपको किस चीज को सीखने में इंटरेस्ट है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पैटर्न के लिए आपको नेक इस तरीके से कटिंग करना है जैसे मैंने कहा, लेकिन इस नेक में यहाँ से आपको राउंड कर देना है और कमर तक हम पाइपिंग रखेंगे तो इतना बीच से कट कर देना है। अब यहाँ तक हमें पाइपिंग लगानी है तो उसके लिए हमें पाइपिंग का जो दोरा है उसको मेज़र कर लेंगे जितना भी हमको ज़रूरत है, ताकि हमें एक्स्ट्रा पाइपिंग नहीं बनाना पड़े। तो इस तरीके से आपको पाइपिंग का दोरा ले लेना है। उसके बाद हमें चाहिए पोटली बटन। तो पोटली बटन के लिए आपको क्या करना है, मोती का यूज़ करना है। ये 8 नंबर के मोती है। ठीक है, इसकी बड़ी साइज लोगे तो 10 नंबर आएंगे, इसे नंबर वाइज आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग मोती यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि एक सर की आपकी पोटली बटन रहेगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। और पोटली बटन के लिए आप स्पंज का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप मोती का यूज़ करें। ये बनाने में भी आसान रहेगा और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो आपको इसके पोटली बटन बना के रेडी कर लेना है इस तरीके से। तो इसको ऐसे दूर तक डोरे को बांधना है इस तरीके से, ये जैसे मैं बांध रहा हूँ इसको इस तरीके से आपको करना है। तो ये 10 पोटली बटन मैंने इसके लिए इस तरीके से रेडी कर लिए। अब इसको क्या करना है, कैंची का जो ये हिस्सा है उससे आपको इसको ठोकना है इस तरीके से, ताकि जब इस पर मशीन चलाएंगे तो ये आसानी से इसके ऊपर सिलाई लगे, इसलिए। अब दोस्तों ये रेडी होने के बाद एक और चीज़ आपको करनी है, गला रेडी करना है कैनवस का जो हम पलटी करते। तो अब यहाँ से ओपन है तो आपको कितना करना है, इतना ही करना है जितना हम नॉर्मल कटिंग करते हैं, सिर्फ आपको यहाँ से ओपन रखना है। जैसे बैक साइड पे जीप के लिए बना दे वैसे ही आपको इसका गला कैनवस का रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से कैनवस के नेक बना लेना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जो मैंने सिलाई मार दी ना वो फैब्रिक के ऊपर रखा है, कैनवस के ऊपर नहीं रखा है। तो आप इस तरीके से करोगे अगर, तो नेक पलटी होने में भी आसान रहेगा और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी नेक्स्ट लेवल रहेगी। तो आपको हमेशा नेक में जो सिलाई मार्जिन है वो फैब्रिक में ही रखना है, कैनवस पे नहीं रखना है। अब दोस्तों पाइपिंग बनाने के लिए हमें ये सीधा फैब्रिक है और ये क्रॉस फैब्रिक है, ये आप देख सकते हो, हुरेप भी कहते हैं। तो हमेशा पाइपिंग के लिए आपको हुरेप ही कटिंग करना है, क्रॉस फैब्रिक की कटिंग करना है। अब यहाँ पे हम कच्ची पाइप ही नहीं बनाएंगे, आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको कवर करना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से जितनी ज़रूरत है उतना ही फैब्रिक कट करेंगे, बहुत ब्रॉड नहीं कटिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्रॉस फैब्रिक होता है, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको दिक्कत आती है इसका जॉइंट लगाने में। तो देखो, इसको कभी भी आप क्रॉस फैब्रिक को जॉइंट कर रहे हो तो आपको इस तरीके से सीधी सिलाई नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, इसको 90 एंगल पे रखना है, इस तरीके से रखना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिलाई करनी है। तो आपका जो जोड़ होगा वो भी हुरेप में ही रहेगा, जोड़ में फैब्रिक जो रहेगा वो भी हुरेप में ही रहेगा इस तरीके से। तो कभी भी आप हुरेप फैब्रिक में जॉइंट लगा रहे हो तो आपको इस तरीके से 90 एंगल पे ही रख के जॉइंट करना है। अब इसकी पाइपिंग बनाने के लिए हम साइड बूट का यूज़ करेंगे। दोस्तों कितने लोगों को शिकायत रहती है कि सर पतली पाइपिंग किस तरीके से बनाते हैं, हमसे नहीं बनती है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो इसको जो बूट है उसको हल्का सा बाहर की तरफ निकालना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पानी की मदद से, या तो फिर यहाँ पे जहाँ ऊपर की साइड एक नट आता है उसको आपको लूज करना है और उसके बाद इस डंडी को आप पलटी कर सकते हो, इधर उधर मूव कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा पलट रहा है इस तरीके से। तो आपको हल्का सा बाहर निकालना है। ठीक है, इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, आपको जितनी पतली पाइपिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इतनी पतली पाइपिंग फिनिशिंग से बन के आएगी। तो ये आप पाइपिंग की दोस्तों फिनिशिंग देख सकते हो। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि जो हमारी सुई है वो दोरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, इतना ज़्यादा भी बाहर नहीं निकालना है कि दोरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इतना सेटिंग करना है बस, तो आपकी पाइपिंग फिनिशिंग वाली बनेगी। अब दोस्तों ये तो आपने देखी ट्रिक पाइपिंग को पतली बनाने की। अब इसको लगाने की ट्रिक भी अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि गले पे लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है तो फिनिशिंग आएगी। पहले तो यहाँ पे
जहाँ तक हम पाइपिंग लगाएंगे वहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ तक ही हमें सिर्फ पाइपिंग लगानी है इस लेवल पे। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं लेना है, तो यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इतना ही लेना है जितना हमारा पाइपिंग है, उतना ही हमें अंदर गैप रखना है। अब आपको क्या करना है, पाइपिंग लगाते वक्त जो हमारा टाँका है उसको एकदम, जैसे मैं अभी 1 पे चला रहा हूँ तो इसको मैं आधे पे कर दूंगा। ठीक है, टाँके को छोटा कर देना है। तो इससे क्या होगा कि टाँके को आप अगर छोटा करोगे तो ये जो पाइपिंग हमारी सिलाई होगी वो बिल्कुल दोहरे को जो है पकड़ के रखेगी सिलाई, क्योंकि टाँका छोटा हो जाएगा तो उससे पास पास सिलाई लगेगी, जिससे दोहरे की जो फिनिशिंग है वो उभर के आएगी। तो आपको टाँके को छोटा करना है और उसके बाद सिलाई करनी है। अब इस पॉइंट पे आके पाइपिंग को कट करना है और सामने की तरफ से हमने जहाँ मार्क किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। दोस्तों पाइपिंग सिलाई होने के बाद हमें नेक पल्टी कर लेना है। इस तरीके से नॉर्मल हम जिस तरीके से नेक पल्टी करते हैं वैसे ही सिलाई करके इसको पल्टी करना है। नेक सिलाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम कट लगाएंगे ताकि आसानी से पल्टी हो। अब इसको पल्टी कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ नीचे की साइड कट लगाने हैं, क्रॉस में कट लगाने हैं। जहाँ हमारी सिलाई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ पलटी होगा। अब क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कच्ची पाइपिंग इसीलिए बनाई थी कि यहाँ पे तो पाइपिंग कवर हो गई है। अब यहाँ पे हम नीचे आई पट्टी रखेंगे तो ये पाइपिंग भी कवर हो जाएगी, इसलिए आपको पक्की पाइपिंग बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक मेज़र करके आपको मार्क कर लेना है। यहाँ से हम पोटली बटन लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने जो पाइपिंग के लिए सेटिंग किया था हमारे बूट का, उसको वापस से नॉर्मल कर देना है और उसके बाद फिर सिलाई करनी है। सेम डिस्टेंस पे आपको पोटली बटन रखते चले जाना है। अगर आपको इसका जो गैप है वो मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले मेजर टेप से इस तरीके से आधे इंच पे या पौना इंच पे जितने भी इस पे लगाना चाहते हो उस पे आपको मार्क कर लेना है और उसके बाद लगा लेना है। नहीं तो एक अंदाजे से आपको सिलाई करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पोटली बटन सिलाई कर लेनी है। अब आपको जो मेन फैब्रिक है उसी के कपड़े की आपको आई पट्टी बनानी है और उसके बाद पहले सामने की तरफ से सिलाई करनी है। जहाँ पे हमने पोटली बटन रखे उस साइड से सिलाई नहीं करनी है। इस तरीके से आपको सामने की तरफ आई पट्टी सेट करनी है और पहले सामने की तरफ ही सिलाई करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, जो बटन वाली साइड है उसको आपको सिलाई करते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैब्रिक खींचने की थोड़ी सी टेंशन रहेगी। तो पहले आपको ऊपर से लेवल देख लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर पहले अच्छे से पक्का कर लेना है और जितना हो सके उतना अंदर की तरफ सिलाई करनी है। और ये नीचे की तरफ जो पाइपिंग है उसको, जैसा कि हमने यहाँ पे पोटली बटन लगाया तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, तो इसको इस तरीके से खींच के लेवल कर लेनी है और पोटली बटन भी देख लेना है सही से एक लेवल पे है। और उसके बाद इस तरीके से इसको अच्छे से पकड़ के रखना है और जितना हो सके उतना अंदर की तरफ आपको सिलाई करनी है और फिर यहाँ पे पक्का कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रेडी करना है और यहाँ पे एक दाब की सिलाई लगा लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो पूरे में, और अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को प्रॉपरली बना सकते हो। बैक साइड से भी आप देख सकते हो, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से बनेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।